आज के इस वीडियो में हम ट्रिपल कॉलम कैशबुक के एक एग्जांपल को देखने वाले हैं। राइट द 3 कॉलम कैशबुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। 2013 के डाटा दे रखा है और मार्च के ट्रांजेक्शन्स हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ईयर को फिल करेंगे। ईयर हमारा 2013। एक मार्च का ट्रांजेक्शन है, कैश इन हैंड 50,000। तो आइए इसको फिल करते हैं। फर्स्ट मार्च की डेट में टू बैलेंस बीडी, कैश में 15,000 है तो 15,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 3 मार्च की डेट में, परचेज गुड्स फॉर कैश 6,180, रिसीव डिस्काउंट ऑफ 180। हमने गुड्स खरीदा है 6,180 का, जिसमें हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ 180 का। तो मान के चलिए अगर 6,180 का हमने परचेज किया है और 180 का डिस्काउंट है तो हमने 6,000 पे कर रखा है। तो एंट्री क्या बनेगा? एंट्री बनेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव। तो आइए इसको पोस्ट करते हैं। टू कैश है यानी कि कैश के क्रेडिट में, बाई परचेज अकाउंट। $6,000। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है हमने गुड्स खरीदा है 6,180 का। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि हमने परचेज के लिए कितना पे किया है। तो इसलिए हम मान के चलेंगे कि 6,180 हमारा डिस्काउंट का अमाउंट इंक्लूड कर रखा है। परचेज किए 6,000 का और डिस्काउंट रिसीव जो है वो भी क्रेडिट है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव का हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम है ट्रिपल कॉलम कैशबुक में, इसलिए 180 हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। ठीक है, तो एंट्री बन गया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट है, क्रेडिट का अपोजिट बाई परचेज। तो बाई परचेज से हमने इसको एंट्री पोस्ट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं 5 तारीख के डेट में। डिपॉजिटेड इनटू बैंक 5,000, ये है कॉन्ट्रा एंट्री। तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक कॉलम के डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट और एक कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए सी 5 मार्च 5,000। और सेम एक बार हम क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी और कैश में 5,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश सेल 10,000। 7 मार्च के डेट की एंट्री है तो 7 मार्च कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट और कैश में आया हमारे पास 10,000 7 मार्च के डेट में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 10 तारीख डेट में, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। 2,000 रुपए हमने ऑफिस के पर्पज से पैसा निकाला, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश आया कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैश कॉलम के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री 2,000 10 मार्च की डेट में। और सेम 10 मार्च की डेट में हम लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 2,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम रमेश 3,000, अलाउड हिम डिस्काउंट 100। हमने रमेश से कैश रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू रमेश। तो आइए इसको पोस्ट करते हैं। कैश डेबिट है तो कैश कॉलम के डेबिट साइड में टू रमेश 3,000
और डिस्काउंट अलाउड हमें पता है कि डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है और वो डेबिट बैलेंस शो करता है, तो हम सेम डिस्काउंट अलाउड में 100 लिख देंगे, यानी कि हमें रमेश से 3100 रुपए पाने थे 12 मार्च के डेट में। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 15 मार्च की डेट में, रिसीव चेक फ्रॉम राज 2000 एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे, डिस्काउंट अलाउड 75। 15 मार्च की डेट में हमें चेक रिसीव हुआ 2000 का, मतलब अमाउंट कितना रहा होगा 2075। नेट चेक जो जितना हमें रिसीव हुआ 2000 रिसीव हुआ, और कह रहा है कि हमने डिस्काउंट अलाउ किया 75 रुपए से। एंट्री क्या बनेगा, सेम डेट में बैंक में पैसा आ गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राज, टू राज। तो आइए इसको पोस्ट करते हैं 15 मार्च की डेट में, टू राज अकाउंट, बैंक में आया 2000 और 75 का डिस्काउंट हमने दे रखा है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 18 तारीख की डेट में, रिसीव चेक फ्रॉम दीपक फॉर 5000 और ब्रैकेट में लिखा है नॉट बैंक, यानी कि अभी हमने बैंक में सेंड नहीं किया है, अलाउड डिस्काउंट 200। तो इसका जो एंट्री बनेगा, हमको चेक मिला है तो चेक इन हैंड डेबिट, और हमने डिस्काउंट दिया है 200 का, डिस्काउंट अलाउड लिखा है, तो चेक इन हैंड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू दीपक। और यहां पर कैश है या बैंक है, ये दोनों ही हमारे अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, यहां पर चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसलिए इस एंट्री को हम जर्नल प्रॉपर के थ्रू बनाएंगे। तो इसलिए ये जो ट्रांजेक्शन है हमें इग्नोर करना है, क्यों, क्योंकि इससे हमारा कैश और बैंक का कॉलम अफेक्ट नहीं हो रहा है। अब चूंकि डिस्काउंट अलाउड जो है, अगर इस एंट्री को बनाते हैं तो कंपोजिट एंट्री के थ्रू डिस्काउंट अलाउड जर्नल प्रॉपर में ही पोस्ट हो जाएगा, तो इस कारण से डिस्काउंट अलाउड भी हम अपने कैश बुक में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हम वर्किंग नोट में इस ट्रांजेक्शन को बना सकते हैं। तो आइए करते हैं इसको। एंट्री बनेगा चेक इन हैंड डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू दीपक 5200 एंड दीपक में आएगा 5200 बीइंग चेक रिसिप्ट फ्रॉम दीपक। अब एक बार हमने जर्नल प्रॉपर में इसको फिल कर दिया है, इसलिए अब इसको कैश बुक में हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कैश बुक में भी लिख देंगे तो एक ही एंट्री के दो जगह पे पोस्ट हो जाएगा, दो बार हम एंट्री बना देंगे, एक बार जर्नल प्रॉपर में और एक बार कैश बुक में, तो दोनों में से किसी एक जगह ही करना है। तो हमने जर्नल प्रॉपर में कर रखा है, इसलिए अब हम कैश बुक में इस एंट्री को नहीं बनाएंगे।
चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 20 तारीख की डेट में। चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब इस ट्रांजेक्शन को हमें पोस्ट करना है। क्या एंट्री बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो आइए इसको करते हैं। 20 तारीख के डेट में टू चेक इन हैंड अकाउंट, $5,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 22 तारीख डेट में। पेड टू चंद्रा बाय चेक 2,500। रिसीव डिस्काउंट 100। हमने पे किया है चेक के थ्रू, तो एंट्री क्या बनेगा? चंद्रा डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव। तो आइए इसको पोस्ट करते हैं 22 तारीख की डेट में। बाय चंद्रा 2500 का चेक हमने दिया है, तो 2,500 हमारे बैंक से कटेगा और 100 का डिस्काउंट रिसीव हो गया है, तो 100 रुपए हम डिस्काउंट रिसीव में इसको लिख देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 25 तारीख डेट में। विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। तो ड्रॉइंग डेबिट टू बैंक, तो बैंक के क्रेडिट में 25 तारीख के डेट में बाय ड्रॉइंग अकाउंट 1,500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 28 तारीख डेट में सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक मित्र। कोई भी गुड्स है अगर परचेज किए हैं क्रेडिट पर या फिर सेल कर रहे हैं क्रेडिट पर, इन दोनों को हमें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। ये दो इस तरीके के ट्रांजेक्शन परचेज बुक या फिर सेल बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो कैश बुक में हम इन तरीके के ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 30 तारीख डेट में। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चंदर 5,000। तो ये भी क्रेडिट पर है, इसको भी हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 31 मार्च की डेट में है। रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्र 2,000 एंड डिपोजिटेड इन बैंक अलाउड कैश डिस्काउंट 75। तो एंट्री क्या बनेगा इसका? हमें चेक रिसीव हुआ और उसी दिन हम इसको बैंक में भेज रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अशोक मित्र, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू अशोक मित्र। तो आइए इसको पोस्ट करते हैं बैंक के डेबिट साइड में टू अशोक मित्र। अमाउंट है 2,000 और 75 रुपए का हमने डिस्काउंट दे भी रखा है, तो 75 रुपए डिस्काउंट अलाउड में। और डेट है 31 मार्च। और लास्ट में है बैंक चार्जेस फॉर द मंथ 100। जब भी बैंक चार्ज करता है तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है, तो बैंक से पैसा कटेगा तो बैंक के क्रेडिट में हम 31 मार्च की डेट में बैंक चार्ज लगाएंगे। बाय बैंक चार्ज 100 रुपीज। तो सारे ट्रांजेक्शन को हमने फिल कर दिया है। अब आइए इन सब का बैलेंस हम निकालते हैं। कैश का अगर डेबिट साइड अगर हम ऐड करें तो अमाउंट आएगा टोटल 30,000। और अगर कैश का क्रेडिट साइड अगर हम देखते हैं तो इसमें अमाउंट है 6,000 एंड 5,000, टोटल 11,000। और इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 30,000 से अगर 11,000 माइनस करेंगे तो आएगा अमाउंट 19,000।
तो इस 19,000 को हम कैश बुक के कैश कॉलम के क्रेडिट साइड में फिल करेंगे बाय बैलेंस सीडी 19,000। और इस तरीके से हमारा कैश का दोनों साइड 30,000 एंड 30,000। अब आइए बैंक साइड को देखते हैं। बैंक का अगर डेबिट साइड ऐड करें तो अमाउंट आएगा 14,000। और बैंक का अगर क्रेडिट साइड ऐड करें तो अमाउंट आएगा 6,100। ठीक है, 6,100। और जब इसको माइनस करेंगे तो अमाउंट आना चाहिए 7,900। तो इतने से ही हमारा क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो इसको हम बाय बैलेंस सीडी में 7,900 फिल कर देंगे और दोनों साइड हम 14,000 एंड 14,000 फिल कर देंगे। नाउ आइए अब डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव को समझते हैं। डिस्काउंट अलाउड सेपरेट अकाउंट है और डिस्काउंट रिसीव भी सेपरेट अकाउंट है। इन दोनों का आपस में हम बैलेंस नहीं मैच कराते हैं। तो जो कुछ भी डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट होगा उसे हम टोटल कॉलम में फिल कर देंगे और जो कुछ भी डिस्काउंट रिसीव का अमाउंट होगा उसे टोटल कॉलम में फिल कर देंगे। हम बैलेंस सीडी नहीं निकालते हैं। तो अमाउंट यहां पे कितना होगा, डिस्काउंट अलाउड का जो बैलेंस होगा वो होगा 250 और डिस्काउंट रिसीव का जो बैलेंस होगा वो होगा 280। तो इस तरीके से आपको ट्रिपल कॉलम कैशबुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं।